चलिए, हाँ, तो बुर्ज होम जम्मू कश्मीर भारत में स्थित है। इससे रिलेटेड जो जो बातें हैं वो हम डिस्कस करेंगे और बताएंगे। बुर्ज होम जो है, इसको क्या कहा जाता है पहले सुन लो। तो प्लेस ऑफ बर्थ कहा जाता है, इसको कहा जाता है प्लेस ऑफ बर्थ। अब बर्थ माने होता क्या है, ये बर्थ जो है पेड़ होते हैं, इसे भूर्ज कहते हैं या सलोवर कहते हैं। क्या, सनोवर, सनोवर के पौधे आप गूगल पे सर्च कर लेंगे, आपको उसका चित्र मिल जाएगा। बर्थ, तो बुर्ज होम में बर्थ जो पेड़ है, इनकी बहुत लंबे लंबे होते हैं पेड़, तो इनके बहुतायत मात्रा में उगे हुए हैं, इसलिए इस जगह को प्लेस ऑफ बर्थ कह देते हैं, बुर्ज होम को। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई, सबको नहीं आ गई? तो बुर्ज होम को प्लेस ऑफ बर्च भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बुर्ज यानी बर्च के जो है पेड़ बहुत लंबे लंबे बहुत ज्यादा उगे हुए हैं, बहुत आयत मात्रा में उपस्थित है, इसलिए इसको प्लेस ऑफ बर्च कह देते हैं। अब हम लोग यहाँ से देखते हैं क्या क्या चीजें मिली। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या मिले, मैंने क्या बताया, पालतू पशु पाले जाने लगे हैं भाई, पशुओं को पालना शुरू कर दिया था इस समय। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या मिले, कुत्ते के साथ मनुष्य को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। ध्यान रखना, कुत्ते के साथ कुत्ते के साथ मनुष्य को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। मेरे साथ लिखे, हम भी लिख रहे हैं, आप भी लिखिए, फिर मैं एक बार बोल दूंगा तो आपको याद हो जाएगा। साथ साथ लिखिए, कुत्ते के साथ मनुष्य को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा यहाँ से क्या मिला है, तो इसके अलावा यहाँ से शल्य चिकित्सा यानी कि मनुष्य के मस्तिष्क का कुछ इलाज कराया गया, तो इससे पता चलता है कि यहाँ पे शल्य चिकित्सा के भी प्रमाण मिले हैं। शल्य चिकित्सा मतलब कि चीर फाड़ वाली, सर्जन वाले, सर्जरी जो की जाती है, मनुष्य के मस्तिष्क के शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले हैं, प्रमाण मिले। तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात यहां से मिली है कि यहाँ पे लाल और गेरुआ रंग से, लाल और गेरुआ रंग से लेपित मानव कंकाल मिले हैं। लाल और गेरुआ रंग से लेपित मानव कंकाल मिले। तो याद हुआ आपको, मैं तीनों चीजें एक बार बता देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ही ना रहे। तो कुत्ते के साथ मनुष्य को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं बुर्ज होम से, मनुष्य के मस्तिष्क के शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले हैं बुर्ज होम से, और लाल और गिरुआ रंग से लेपित मानव कंकाल भी मिले हैं यहाँ से। ठीक है, तीनों चीजें सबने लिख ली। चले, लिख लिया मुझे लगता है। ठीक है, और याद भी हो गया होगा मेरी नजर में। ठीक है, लास्ट में इसको मैं एक बार फिर रिवाइज करा दूंगा ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, आप लोग नोट डाउन करते रहिए। इसके बाद जो आता है आपका, वो आता है गुफ कराल, जो जगह है उसकी बात करते हैं। गुफ कराल की ज्यादातर जगह जो मैं बता रहा हूँ, ये जम्मू कश्मीर, कश्मीर की घाटी, हिमाचल प्रदेश, इन्हीं इलाकों में ज्यादातर स्थित है। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो अगला जो नंबर है वो है गुफ कराल का। गुफ कराल का गुफ कराल ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, अंग्रेजी में भी इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, समझ में आ गया। अब यहां से क्या मिले हैं, तो यहां से गड्ढों में बने आवास,
घर के अंदर कब्रिस्तान के अवशेष और सुई। तो क्या क्या मिला? गड्ढों में बने आवास, यानी थोड़ा सा नीचे, यानी थोड़ा सा करीब 1 फुट या 2 फुट जमीन खोद के आवास बनाए गए हैं। ठीक है, गड्ढों में बने आवास। दूसरा, घर के अंदर कब्रिस्तान, घर के अंदर कब्रिस्तान के अवशेष मिले हैं। और वही चीज जो वहां मिली थी, हड्डी से बनी सुई। सुई और सूजा मिले हैं यहाँ से। तो गुफ कराल से गड्ढों में बने आवास मिले, घर के अंदर कब्रिस्तान के अवशेष मिले और हड्डी से बनी सुइया सूजा मिले हैं। ठीक है, आगे जो है वो क्या है? आगे है कोल्डी हवा। हाँ, गुफ कराल क्या दिक्कत है? हेलो, ये है कहाँ? हाँ बता, तो मैंने कहा ये कश्मीर घाटी में स्थित है, वहीं पे कश्मीर लद्दाख हिमाचल के बीच में स्थित है। ठीक है, चलिए, और कुछ अगर न्यू मिलेगा अभी मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले आगे लिख लेते हैं हम लोग। अभी स्टार्टिंग में मैंने कश्मीर घाटी में बताया था, जो कि ये था, और बुर्ज होम, ये दोनों कश्मीर घाटी। चलिए, लिख लिया सबने? लिख लिया भाई? बोलिए। लिख लिया। चलिए, सबने लिख लिया। चलिए नेक्स्ट, आगे हम लोग चलते हैं। आगे है जो अगला है हमारा, वो है कोल्डी हवा। ऐसे लिखा जाता है, KOLDIHAWA। तो ऐसे लिख सकते हैं, कोल्डी हवा, कोल्डी हवा, कोल्डी हवा। ठीक है, ये कहाँ स्थित है? ये यूपी में स्थित है। ये यूपी में स्थित है। ठीक है, ये कहाँ स्थित है? यूपी में स्थित है। अब यहां से क्या क्या साक्ष्य मिले ये देख लेते हैं। तो क्या क्या याद कर लो। भारत में चावल के प्राचीनतम साक्ष्य यहां से मिले हैं। नवपाषाण काल, ताम्र युग, लौह युग, तीनों काल के बस्तियों के अवशेष मिलते हैं यहाँ से। तो क्या क्या मिला है तो याद कर लो। ये नंबर शायद चौथा था। इसमें क्या क्या मिले हैं? चावल के, याद कर लिए, चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। समझ रहे हो? इसका मतलब गेहूं, चावल, ये सब वहां पे खोजा गया था, मतलब कृषि के किए जाते थे, चावल की भी कृषि की जाती थी। चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा नवपाषाण युग, ताम्र युग जो कि इसके बाद आएगा, और लौह युग, तीनों के बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं। तीनों के बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं। कौन कौन से? नवपाषाण कालीन, ताम्र युगीन, लौह युगीन, तीनों के बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन फटाफट कर लो, फिर आगे चलते हम लोग हैं। अगला है आप लोग ज्यादातर भाभी जी घर पर देखते होंगे, तो उसमें एक वर्ड मिलता है चिरान। तो आज समझ लीजिए वो कहाँ पे है। ठीक है, हो गया ये भाई? हो गया, मैसेज डाल दीजिए भाई, हो गया अगर सबका। ठीक है, तो भाभी जी घर पे सबने देखा होगा, तो उसमें जो है हप्पू सिंह जो दरोगा है वो बहुत फेमस हुए थे, उन्होंने बहुत बार उन वर्डों का प्रयोग किया है। तो वो वर्ड क्या है देख लेते हैं। 5वें नंबर पर है, ये उत्तर भारत के सभी मैं लिखा रहा हूं, चिरान। चिरान ये जगह कहाँ पे है? तो बिहार में। बिहार चैप्टर वेब सीरीज बन चुकी है, आइए ना हमारे बिहार में। ठीक है चलिए, तो चिरान ये है। अब आज से पूछे चिरान वो क्या है, तो कहते ना बिहार। चिरान कहाँ है? बिहार में। अब चिरान से हमें क्या क्या मिला है ये हम लोग समझ लेते हैं।
ठीक है। तो क्या क्या मिला देखो, हिरण के सींगों से बने, क्या क्या मिला भाई, हिरण के सींगों से बने उपकरण, लिखते हैं, हिरण के सींगों से, सींगों से बने उपकरण और अग्निकांड के भी साक्ष्य मिले हैं, यानी कि आग यानी घर, मतलब आग से घर जल गए थे, उसके भी साक्ष्य मिले हैं, यानी अग्निकांड के, यानी घरों घरों के जलने के प्रमाण। इसके अलावा हिरण के सींगों से बने उपकरण हैं, अग्निकांड है जिसमें घरों के जलने के प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा जो यहाँ से सार्वजनिक भोजन बनाने के केंद्र के प्रमाण मिले हैं, सार्वजनिक भोजन केंद्र के प्रमाण मिले हैं, कि सार्वजनिक रूप से भोजन बनाए जाते थे और उस केंद्रों को उसके मिले हैं, प्रमाण मिले हैं। ठीक है, हिरण के सींगों से बने उपकरण, अग्निकांड, घरों के जलने के प्रमाण, जो कि सार्वजनिक भोजन केंद्र यानी सार्वजनिक भोजन जहां बनते थे उनके प्रमाण मिले हैं। ठीक है, अगला, अगला वर्ड उस पर लिखाना नहीं है, क्या नाम डाल लो आप लोग, चौपानी मांडो, आपने नाम सुना होगा उसका, मध्य पाषाण काल में भी नाम सुना होगा चौपानी मांडो। तो चौपानी मांडो जो कि यूपी के प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, आप सबको पता है। ठीक है, चौपानी मांडो, चौपानी मांडो डाल लीजिए सब लोग। ठीक है, सेलन घाटी में स्थित है, आप सबको पता है चौपानी मांडो, इलाहाबाद के पास। ठीक है, उतार लिया इस सबसे। ये उत्तर भारत के केंद्र हो गए कि उत्तर भारत में कहाँ कहाँ से नवपाषाण के स्थल मिले। ठीक है, उत्तर भारत से ये प्रमाण हमें मिल गए हैं। ठीक है, एक बार हम इनको फिर बता देते ताकि आपको याद हो जाए, सुन लीजिए ध्यान से। तो पहला हमारा था मेहरगढ़, जिसके बारे में आपको बहुत अच्छे से बताया था। क्या मैंने बताया था मेहरगढ़ के बारे में? हमने बताया था कि यहाँ से गाँव, गेहूं, जौ, कपास, अंगूर के प्रमाण मिले हैं और 4 प्रकार के गेहूं की किस्में मिली हैं। पशुपालन के मिले, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, पत्थर के फलक से बनी दराती मिली जो कि डामर से चिपकी हुई, एक दस्तकार की कब्र उपकरणों के साथ मिली हुई है, बर्तनों पर पीपल के पत्तों का अंकन है और हड्डियों से निर्मित सुई व धागा मिला है। इतनी चीजें सबको समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा जो है बुर्ज होम से क्या क्या मिला है, तो बुर्ज होम से आपको क्या मिला है, कुत्ते के साथ मनुष्य को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। बुर्ज होम को प्लेस ऑफ बर्च कहते हैं क्योंकि यहाँ पे बर्च यानी बर्च के पौधे या बर्च के पेड़ ज्यादा मात्रा में मिलते हैं। लाल और गिरुआ रंग से लेपित मानव कंकाल के अवशेष मिले हैं। इसके अलावा मनुष्य मस्तिष्क है उस पर शल्य चिकित्सा के प्रमाण भी यहाँ पर मिले हुए हैं। इसके अलावा क्या मैंने बताया, इसके अलावा मैंने बताया कि गुप्त कराल जो कि गड्ढों में बने आवास यहाँ से मिले हैं, गड्ढों में बने आवास के साक्ष्य मिले हैं, हड्डी की बनी सुई मिली है और घर के अंदर कब्रिस्तान के भी अवशेष मिले हैं। इसके अलावा कोल्डी हवा जो कि यूपी में स्थित है, यहाँ से भारत में चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। नव पाषाणकालीन, ताम्रयुगीन और लौह युगीन तीनों काल के बस्तियों के अवशेष मिले हैं। इसके अलावा चिरांद आता है, चिरांद जो कि बिहार में स्थित है, यहाँ से हिरण के सींगों से बने उपकरण, सार्वजनिक भोजन बनाने का केंद्र, अग्निकांड जो कि घरों के जलने के, ये सब प्रमाण मिले हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है मेरी बातें सबको समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग बात करते हैं दक्षिण भारत के संस्कृति के बारे में। ठीक है,
चलिए, इसके बाद मैं बात करूंगा दक्षिण भारत में जो भी थे, दक्षिण भारत के स्थल। दक्षिण भारत में जब मैं बात करूंगा तो राख के टीले बहुत मात्रा में मिलते हैं। राख के टीले, तो ये कहाँ से मिले हैं? राख के टीले थोड़ा पूछा गया है, तभी मैंने ये पहले ये ले लिया। राख के टीले के साथ, सॉरी टीला तो नहीं, ठीक, राख के टीले के साथ, ठीक है। ऐश माउंट कहते हैं इनको, ऐश माउंट। तो ये कहां से मिले हैं तो समझिए, राख के टीले मिले हैं रायचूर दोआब से। दोआब क्या होता है? तो दोआब होता है दो नदियों, जैसे ये नदियां बह रही हैं, ये नदी इधर बह रही है, तो इनके बीच का जो क्षेत्र होता है जो कि बहुत उपजाऊ होता है, इसको कहते हैं दोआब। ठीक, याद रखिएगा, दो नदियों के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं, ठीक है। तो रायचूर दोआब जो कि तुंगभद्रा, क्या, जो कि तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के बीच के हैं। कौन से? कृष्णा व तुंगभद्रा, ठीक है। ये आपके आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इसके इलाकों में है, ठीक है। आंध्र प्रदेश तेलंगाना, राख के टीले रायचूर दोआब, ठीक है। इसके बाद जो अगला है, इसके बाद जो अगला है शोरापुर। कौन सा? शोरापुर दोआब, शोरापुर दोआब। ये तुम्हारा महाराष्ट्र और तेलंगाना के बीच तरफ है, शोरापुर दोआब। भीमा और कृष्णा नदी के बीच में, भीमा व कृष्णा नदी, भीमा व कृष्णा नदी के बीच का इलाका है, ठीक है। समझ में आ गई? बात नहीं आई? इसके अलावा जो प्रमुख स्थलों में आ जाते हैं वो है उतनूर है, पलवाम है, जगह लिख लो। स्थल के रूप में प्रमुख उतनूर है, पलवाम है। उतनूर और पलवाम ये दोनों कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा पयमपल्ली, पयमपल्ली, पयमपल्ली ये भी लिख लो, पयमपल्ली, ये भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये सभी एपी में है, ये तीनों एपी में है। इसके अलावा कर्नाटका के लिए जो नाम है, तो कर्नाटक के भी बहुत फेमस फेमस स्थल है, पूछे गए हैं। उसमें है आपका कुपगल, पिकलील, बुद्धिमल, कोडेकल, तो ये सब फेमस फेमस है। तो कोडेकल, कोडेकल, कोडेकल हो गया। इसके अलावा तुम्हारा हो गया पिकलियल, कुपगल, जो भी अच्छे अच्छे हैं ये नाम थोड़े से, कुपगल, ठीक है। ये सब तुम्हारे इसके रूप में आ जाते हैं, दक्षिण भारत के प्रमुख स्थलों में आ जाते हैं। इनको नोट डाउन कर लो सब लोग, नोट डाउन फटाफट कर लो आप लोग। और लिख लो कर्नाटक के, ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी, कौन से? ब्रह्मगिरी, हल्लूर,
ब्रह्मगिरी, हल्लूर, ये सब कहाँ के हैं? कर्नाटका के हैं। ये कर्नाटका, ये तुम्हारे आंध्र प्रदेश के थे। कहाँ के थे? कर्नाटका के, ये आंध्र प्रदेश के थे। इसके अलावा इसमें सगन कल्लू, सगन कल्लू ये भी फेमस है। थोड़ा नाम में लिख लो, सगन कल्लू, कल्लू, सगन कल्लू। तो ये सब थोड़े फेमस नाम है जो पूछे गए हैं। ठीक है। ठीक है। पयमपल्ली कहीं कहीं पे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के उससे है, तो कहीं कहीं पे इसके बारे में तमिलनाडु भी लिखा होता है, पयमपल्ली के बारे में। ठीक है। पयमपल्ली के बारे में तमिलनाडु भी लिखा होता है। इसमें नागार्जुन कोंडा, ये भी स्थल है आंध्र प्रदेश में। नागार्जुन कोंडा, नागार्जुन वहां के हीरो भी हैं भाई, सबको पता ही होगा नागार्जुन। नागार्जुन कोंडा ये भी है। पयमपल्ली के बारे में लिखा जाता है कि तमिलनाडु में पड़ता ही है। तो अगर लिखना तो लिख लो, वरना इसको यहाँ हटा के तमिलनाडु में लिख दो, TN में लिख दो, पयमपल्ली, पयमपल्ली। ठीक है। चलो, इतना ये तुम्हारा हो गया है। लिख लिया सर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सबने लिख लिया, बहुत बढ़िया, मजा आ गई, आज सबने लिख लिया, बहुत बढ़िया। ठीक है, सबका हो गया होगा। तो इतना ही आज का था, जो कि हमने कराना था आपको करा दिया। और गुफ कराल पूछा गया था हमसे, गुफ का मैंने बताया था कश्मीर घाटी में स्थित, तो श्रीनगर के पास दोनों स्थित है। गुफ कराल भी स्थित है श्रीनगर के पास आपका, और एक मैंने और बताया था, बुर्ज होम, ये दोनों जो है श्रीनगर के पास स्थित है। ठीक है।